हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कैप्टन संजय सिंह। महाभारत की एक कहानी है। महाभारत का मूल जो है वो पांडव और कौरव के बीच में हुए युद्ध को लेकर के एक कहानी है। तो उस कहानी को समझना पड़ता है कि ये लड़ाई, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, आखिर कौरव और पांडव क्यों लड़ाई किए, तो उसके पीछे कुछ घटना है। द्रौपदी का स्वयंवर कैसे हुआ, द्रौपदी का चीरहरण कैसे हुआ, कृष्ण कैसे मिले, पांडव और कौरव दोनों भाई थे, एक साथ खेले, फिर दोनों में कैसे अलगाव हुआ, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कैसे हो गए। तो ये इन चीजों को समझने के लिए पूरी महाभारत को समझना पड़ता है। भीष्म की मृत्यु कैसे हुई, कर्ण की एंट्री कैसे हुई, अर्जुन ने क्या किया, कैसे किया, पूरी महाभारत को समझना पड़ता है। सिर्फ एक लाइन अगर अर्जुन को देख लेंगे तो पूरा महाभारत समझ में नहीं आएगा। तो ये आरवार की क्लास में महाभारत कैसे, आरवार भी एक पूरा कंप्लीट बुक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है। रूल 5, रूल 8, रूल 10, रूल 12, रूल 18 जो भी है, लाइट, शेप, साउंड, इन सब को समझने के लिए आरओआर को समझना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ एक रूल पढ़ लेंगे कि रूल 5 क्या होता है या रूल 10 क्या होता है, तो उससे आरओआर को समझना इतना आसान नहीं है। उसी प्रकार से जैसे महाभारत में कुछ कुछ चैप्टर्स है, कुछ कुछ पार्ट्स हैं, युद्ध का, तो चीरहरण का, तो पांडवों का अज्ञातवास पे जाने का, तो उस पूरे खंड को, पूरे पार्ट को समझना पड़ता है और उस खंड को समझने के बाद पूरे महाभारत को समझना पड़ता है। तो उसी प्रकार से आरवार में भी कुछ खंड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, अनेक्स 1, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन खंडों को, इन पार्ट को, इन सेक्शन को समझना पड़ता है। फिर उस खंड में, उस सेक्शन में विभिन्न रूल हैं जो उनको समझना पड़ता है। तो ये रूल कैसे उस पार्ट से रिलेटेड है, कैसे उस सेक्शन से रिलेटेड है, और ये फाइनली पूरे बुक पे, पूरे आरओआर के रूल पर ये कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये समझना जरूरी है। नहीं तो आरओआर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इतना समझना आसान नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि आरओआर में जो वर्ड है उसका डिक्शनरी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल, अगर हम डिक्शनरी में वेसल देखेंगे तो वेसल का अर्थ हमको क्या मिलेगा, बर्तन या कोई ऐसा चीज, ऑब्जेक्ट जिस पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। मगर आरओआर में वेसल का मतलब बर्तन नहीं है। आरओआर में वेसल का मतलब शिप होता है बेसिकली, जिसको हम लोग शिप बोलते हैं, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है सी में, वाटरवेज में, उसको वेसल बोलते हैं। तो डिक्शनरी मीनिंग को यहाँ आरओआर में नहीं उठाना है। आरओआर में जो वर्ड है उसकी अपनी एक मीनिंग है, और वो मीनिंग कहाँ से मिलेगा, वो मीनिंग भी आरओआर के बुक से ही मिलेगा। तो उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आरओआर में ही है, डिक्शनरी में नहीं जाना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और गूगल ट्रांसलेट और गूगल में नहीं जाना है। उस वर्ड का मीनिंग हमको आरओआर में ही देखना है। जैसे लुकआउट, तो लुकआउट का मीनिंग डिक्शनरी में क्या होगा, दिखाई देना। मगर क्या आरओआर में लुकआउट का मतलब दिखाई देना है? नहीं है। लुकआउट पे दो शब्द है, साइट एंड हियरिंग। तो सिर्फ देखना ही नहीं है, हियरिंग भी है। तो जब हम लुकआउट की बात करते हैं कि कीप अ गुड लुकआउट, जैसे एज ए कैप्टन मैं बोलता हूँ कीप अ गुड लुकआउट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अच्छा से देखो, क्योंकि लुकआउट पे साइट एंड हियरिंग है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा से देखो और अच्छा से सुनो, साइट एंड हियरिंग। तो लुकआउट का मतलब हो गया दोनों चीज करना है आपको, साइट एंड हियरिंग। और यह हियरिंग कहाँ से आएगा, VHF से और ब्रॉडकास्ट से और दूसरे जहाज के ट्रांसमिशन से, फॉग सिग्नल से, साउंड सिग्नल से।
तो सिर्फ लुकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर में जहाज कितने हैं उसको देख रहे हैं, बल्कि क्या आवाज़ें आ रही है बाहर से, शिप के बाहर से, जैसे दूसरा जहाज, VTS, कोई जो है आपका कोई ब्रॉडकास्ट, कोई मैसेजेस, सिक्योरिटी मैसेजेस, वेदर मैसेजेस, या इंटरनल ही भी कि आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है, कोई कुछ आपको बोल रहा है कि हाँ ठीक है इस कोर्स को मेंटेन रखिए, इतना हेल्प दीजिए। तो ये दोनों, सुनना और देखना, दोनों ही लुकआउट का मतलब होगा। डिक्शनरी में लुकआउट का मतलब सिर्फ देखना है। तो ROR का मीनिंग को डिक्शनरी पर नहीं जाना है, ROR का मीनिंग को ROR के बुक से निकालना है। ROR एक लॉ है, लॉ, और आप उस वर्ड का कैसे मीनिंग निकालते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बट इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन जो है, आपका जो मीनिंग है, वो मैच होना चाहिए एक इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के अंदर तहत। आप अपना कोई भी मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, वो जस्टिफाई होना चाहिए कि इस ROR के हिसाब से ये रूल का ये मीनिंग निकलता है या इस चीज़ का ये मीनिंग निकलता है, और इसको मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है, और वो इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। अगर किसी कोर्ट में या कहीं संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में, DGCP में, IMO में चैलेंज किया जाए तो आप उसको सिद्ध कर सके कि ROR में ऐसा था, इसलिए मेरा ये इंटरप्रिटेशन था जो कि ROR के तहत है, हमारा अपना कोई ख्वाब या सपना नहीं है। तो ROR पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल 5, 6, 7, 8। जैसा मैंने पहले बताया कि एक पार्ट में होता है महाभारत में चीरहरण, कुरुक्षेत्र का लड़ाई, युद्ध, पांडवों का और कौरवों का, द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना, तो हर खंड में है। तो इस 5, 6, 7, 8 को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इसको एक साथ पढ़ेंगे। और एक साथ पढ़ने के लिए पहले हमें 5 पढ़ना होगा, फिर 6 पढ़ना होगा, फिर 7 पढ़ना होगा, फिर 8 पढ़ना होगा। तो हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे और 5, 6, 7, 8 को एक साथ कंबाइन करेंगे एक एक वीडियो में। तो ROR को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप ROR को समझेंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एग्ज़ाम एम नहीं है दोस्तों, MMD में पास करना और DGCP में पास करना, नंबर लाना, ये एम नहीं है। आप जो पढ़े हैं, आप जो सीखे हैं, वो चीज़ क्या आप अपने लाइफ में या अपने जॉब में या अपने, ये चूँकि ये प्रोफेशनल जॉब है, क्या आप वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आइए बढ़ते हैं लुकआउट रूल 5 की ओर। थैंक यू।